स्वागत है आप सभी का साइनोनिम की 5वीं इस वीडियो में। और आई एम रियली सॉरी कि कुछ दिन से ये वीडियो रुकी थी जो साइनोनिम की है, अब कंटिन्यू की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का पहला वर्ड जो कि आपके सामने है। साइनोनिम ये पिछले एग्ज़ाम्स के हिसाब से लिए गए हैं, जो कि काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वो सभी वर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करके आपके सामने लाए गए हैं। वर्ड लिखा हुआ है पेंसिव, इसका आपको साइनोनिम बताना है। साइनोनिम का मतलब होता है सेम चीज़ें, जैसे कि पेंसिव मतलब होता है ध्यान परायण, यानी कि जिसको चिंताशील भी कह सकते हैं। अगर बात करें सही ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिफ्लेक्टिव, जिसका मतलब भी होता है चिंतनशील। ठीक है, बाकी के अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए अगर आप देख सकते हैं, इसको भी हम एक्सप्लेन कर दें। स्पॉन्टेनियस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ अचानक घटित होना। अगर आप ऑप्शन बी को समझने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है स्पाइटफुल। ठीक है, स्पाइटफुल लिखा हुआ है ना। स्पाइटफुल का मतलब होता है द्वेषपूर्ण, यानी कि किसी को अपमानित करने के लिए निर्मम बर्ताव करना। ठीक है, जिसको द्वेषपूर्ण भी आप कह सकते हैं। ऑप्शन अगर डी की बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है ट्रेजिक। ट्रेजिक का मतलब समझते हैं बहुत दुख, है ना। ट्रेजिक मूवी आती है ना, ट्रेजिक जो मूवी होती है उसमें दुखद घटनाओं का मतलब उसका सार रहता है, यानी अति दुखद कह सकते हैं। जिससे कभी कभी डेथ वगैरह वाली जो न्यूज़ होती है वो ट्रेजिक होती है ना। आपको सभी वर्ड समझ में आ गए। इसका जो सही आंसर था वो आंसर नंबर सी था, पेंसिव। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। बिल्कुल आराम से समझते चलिए, और अगर आप इसको नोट करते हैं तो लिखते चलिएगा। ठीक है, दूसरा जो वर्ड आपके सामने है स्टेराइल लिखा हुआ है। बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये एक से अधिक बार आपके एग्जाम में आया है। और स्टेराइल का जो साइनोनिम होता है वो होता है बैरन, ऑप्शन नंबर सी। अब ये दोनों का मतलब मिलाकर के होता है बांझ या कि फिर बंजर, मतलब कि ऐसी जमीन, ऐसी जगह जो कि उपजाऊ न हो, दैट इज बैरन या कि फिर स्टेराइल, बांझ, बंजर जिसको बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं अदर ऑप्शन की तो प्योर मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, शुद्ध होता है। ऑप्शन बी प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब होता है मतलब कि फलदार, जिसको उपजाऊ बोल सकते हैं। इसका उल्टा ठीक है ना, स्टेराइल का उल्टा है। बाकी ऑप्शन डी अगर समझेंगे तो सॉलिड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आर साइलेंट होगा। सॉर्डिड, सॉर्डिड का मतलब होता है अप्रिय या कि फिर भ्रष्ट बोल सकते हैं, जो भ्रष्ट नेता होते हैं वो वाला भ्रष्ट। ठीक है, चलिए तीसरे वर्ड की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। तीसरा जो वर्ड है वो आपके सामने है, लिखा हुआ है प्रिकेयस। तो इसका जो सही मतलब होगा वो क्या होगा, प्रिकेरियस लिखा हुआ है ना। तो प्रिकेरियस का मतलब होता है असुरक्षित या कि फिर खतरनाक। प्रिकेरियस का मतलब खतरनाक। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन बी सही होगा, जो कि डेंजरस मतलब भी खतरनाक होता है ना। और बाकी के ऑप्शन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अबंडन, जिसका मतलब होता है बड़ी मात्रा में विद्यमान या कि फिर भरपूर, जिसको कह सकते हैं। बाकी सी को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो वैल्यूएबल लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी आसान। वैल्यूएबल का मतलब कीमती, बोलते हैं ना कि यार ये जो चीज़ है ना बहुत वैल्यूएबल है, मतलब बहुत कीमती है। ऑप्शन डी को भी समझ लीजिए, लिखा हुआ है प्रीमेच्योर, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि बहुत जल्दी घटित हो जाए, यानी कि बहुत कम समय में, समय से पहले घटित हो जाए, है ना, तो प्रीमेच्योर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो वर्ड आपके सामने है, देखने में तो छोटा है लेकिन काफ़ी कठिन हो सकता है। ये जो लिखा हुआ है फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब होता है अत्यधिक क्रोध। तो क्या सही हो सकता है ऑप्शन में? सैरो, सारो नहीं होगा ना, सारो तो नहीं हो सकता। अत्यधिक क्रोध की बात आ रही है तो एंगर हो जाएगा ना जी। एंगर मतलब भी क्रोध होता है। बाकी के ऑप्शन समझ लीजिए। सारो का मतलब तो कोई ज़रूरत नहीं बताने की, दुख होता है ना। ऑप्शन सी, अगर सी आप देखेंगे तो क्रूअल्टी लिखा हुआ है ना, जिसका मतलब होता है निर्मम या कि फिर क्रूरता। ऑप्शन डी देख सकते हैं फ्राइट लिखा हुआ है। फ्राइट का मतलब होता है सदमा। इसको याद करने का एक ट्रिक आप बना सकते हैं फ्राइट का। जैसे ये फ्राइट बोलने पे फ्लाइट जैसा लग रहा है ना, सुनाई दे रहा है फ्लाइट जैसा, फ्राइट लिखा भी फ्लाइट जैसा है।
तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जब कभी फ्लाइट में बैठेंगे पहली बार तो सदमा लग जाएगा, फ्लाइट में बैठेंगे तो फ्राइट हो जाएंगे, है ना। अगर जो गांव के बूढ़े लोग हैं कभी फ्लाइट में नहीं बैठे हैं, उनको फ्लाइट में बैठाएंगे तो क्या हो जाएंगे, फ्राइट हो जाएंगे, उनको सदमा लग जाएगा, लगेगा कि अरे यार मतलब सदमा, समझ रहे हैं ना। इसको मतलब रिलेट करके याद कर सकते हैं, फ्लाइट फ्राइड। बताइएगा कैसा लगा आपको ये लॉजिक। फ्लाइट में फ्राइट हो जाएंगे तो सदमा लगेगा, ठीक है, जोड़ सकते हैं इसे याद करने के लिए। बाकी बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला जो वर्ड है आपके सामने रेटिसेंट लिखा हुआ है ना। रेटिसेंट का मतलब होता है ऐसा आदमी जो लोगों से बातचीत जो है कि ना करना चाहे, अल्पभाषी, है ना। गांव में जिसको मुंहचोर बोलते हैं, लेकिन वो गलत बात है, मुंहचोर नहीं, मतलब कुछ लोग होते हैं नेचुरली ऐसे होते हैं कि उनको लोगों से ज़्यादा बातचीत करना नहीं अच्छा लगता है ना। वो लोग जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही है वो क्या है, ऐसे लोग जो कि ज़्यादा किसी से बोलना चालना नहीं चाहते हैं। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, ऑप्शन ए साइलेंट हो सकता है ना, इसको साइलेंट भी बोल सकते हैं, है ना। साइलेंट ही ऑप्शन में, तो साइलेंट ही रखेंगे, है ना, उस हिसाब से तो यही ऑप्शन में है। बाकी के अगर ऑप्शन अगर आप देखना चाहेंगे तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है गैरलेस, जिसका मतलब होता है बातूनी या कि फिर टाकटिव, बातूनी या कि फिर टाकटिव। ऑप्शन सी देखेंगे तो एक्सट्रोवर्ट लिखा हुआ है ना, मैं इसी वर्ड की बात कर रहा था। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जिसे अकेले के बजाय साथियों में रहना पसंद हो। जैसे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना, वो कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, वो हमेशा ग्रुप में चलते हैं। अगर स्कूल में जाएंगे तो भी 2-4 लोग का ग्रुप बना लेंगे, गाँव में रहेंगे या शहर में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे तो वो 2-4 लोग की भीड़ में ही हमेशा आपको दिखेंगे। तो ऐसे लोग को बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, जो बहिर्मुखी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट। ऐसे लोग नेता होता है वो जल्दी बनते हैं, है ना, जहाँ जाते हैं वहाँ पर अपना छाप छोड़ देते हैं। हाँ, बाकी जो अगर ऑप्शन डी समझने की कोशिश करेंगे, डी में लिखा हुआ है कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। कॉन्फिडेंट का मतलब आत्मविश्वासी। देखिए एक और बात मैं यहाँ पर समझाना चाहेंगे, जो ये एक्सट्रोवर्ड है ना, इसका उल्टा होता है इंट्रोवर्ड। इंट्रोवर्ड का मतलब होता है अंतर्मुखी, यानी कि एकांत प्रिय, ठीक है, यही वाली चीज़, एकांत प्रिय। मतलब कि देखिए 2 तरह के लोग होते हैं ना, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ड और दूसरा होते हैं इंट्रोवर्ड। इंट्रोवर्ड जो अंतर्मुखी हो, मतलब कि जो अकेले रहना पसंद करे, है ना, जिसको प्राइवेसी बहुत पसंद हो, वो अपनी चीज़ें लोगों से शेयर करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, दैट मीन्स इंट्रोवर्ड। जो एक्सट्रोवर्ड होगा वो क्या करेगा, वो लोगों के को जो है कि लोगों के साथ रहेगा, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे आपके जितने भी दोस्त होंगे उसमें कोई ना कोई ऐसा दोस्त जरूर होगा जो हमेशा ग्रुप में रहता होगा, जो मतलब क्लास में बैठता होगा तो 3-4 लोग का ग्रुप होगा, वो जो एक ही बेंच पे बैठने वाले लड़के होते हैं उनका फिक्स होता है, वही बेंच पे बैठेंगे। 4-5 का ग्रुप होता है, वो बच्चे हमेशा ग्रुप में रहते हैं। तो इस प्रकार के लोग को एक्सट्रोवर्ड बोलेंगे। तो उस लड़के के इमेज से इसको जोड़ दीजिएगा, याद हो जाएगा, है ना, कि यार फलाना जो मेरा दोस्त है ना वो एक्सट्रोवर्ड है। और इंट्रोवर्ड कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो कि किसी से ज़्यादा बोलना वोलना नहीं चाहता होगा, या आप भी हो सकते हैं, आप काम से काम मतलब रखते हैं और खुद में ज़्यादातर मतलब मौन रहते, अपना काम करते रहते हैं ना, तो इसको बोलते हैं इंट्रोवर्ड। ऐसा नहीं है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, दोनों ही आगे चल के लाइफ में अपने अपने तरीके से इतिहास रचते हैं। जो इंट्रोवर्ड होते हैं वो कई बार साइंटिस्ट बन जाते हैं, या कई बार अपने काम में ध्यान देते देते पढ़ाई करते करते वो IAS PCS बन जाते हैं। जो एक्सट्रोवर्ड होते हैं वो कई बार लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, अपने विचार शेयर करते रहते हैं, ग्रुप बनाना अच्छा लगता है, तो ऐसे करते करते वो कभी कभी नेता वगैरह बन जाते हैं। तो ये आगे की चीज़ें है ना, ये कोई गलत नहीं है, किसी को चिढ़ा नहीं सकते कि इंट्रोवर्ड हो या एक्सट्रोवर्ड हो, दोनों अपने अपने जगह सही है ना। तो आज के लिए इतने जो हैं कि आपकी मैंने चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश किया ताकि आपको समझ में आए। वीडियो हो सकता है लंबा हुआ हो। बाकी अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कल 5 मार्च था तो ये क्वेश्चन वहाँ पर हमने पोस्ट किया था, काफ़ी बच्चों ने इसमें भाग लिया। तो आप भी इस क्विज को बिल्कुल फ्री वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, या कि फिर द सुधीर पांडे सर्च करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।